दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, पूरी दुनिया में मशहूर प्यार और मोहब्बत की निशानी हमारे हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल के बारे में जब भी पढ़ा या सुना तो इसके बारे में वो बातें ज़रूर सुनी जो अचंभित करने वाली थीं, ताज्जुब में डालने वाली थीं। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां और मुमताज़ की आत्माओं को चांदनी रात में घूमते देखा गया, तो कुछ कहते हैं कि बादशाह ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ये भी कहा जाता है कि ताजमहल में मुमताज़ के अलावा शाहजहां की 2 और बेगम भी दफन हैं। गूगल सहित हमने अन्य कुछ माध्यमों से फैक्ट चेक किए तो उसमें क्या कुछ मिला, उसे जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और हकीकत जानिए कि जो तमाम वसवसों और आपको सुनी सुनाई बातों पर विराम लगा देंगी और उस हकीकत से रोशनास कराएंगी जो शायद अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां वैसे तो औरतों के रसिया थे, लेकिन उनकी बेगम जो मुमताज़ महल थी उनके साथ में उनका रूहानी रिश्ता था। वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करते थे, बल्कि यूँ कहा जाए कि उस समय यदि शाहजहां की सबसे ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ थी तो वो उनकी बेगम मुमताज़ महल ही थी। और मुमताज़ से प्यार का ये आलम था, कहते हैं कि उसके प्यार में बिल्कुल दीवाने थे। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां की गद्दी संभालने के केवल 4 साल बाद ही मुमताज़ का इंतकाल हो गया। 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनका स्वर्गवास हुआ था, इंतकाल हुआ था। और कहते हैं कि मरते समय उन्होंने अपने पति यानी उस वक्त के सुल्तान मुग़ल सम्राट बादशाह शाहजहां से ये वचन लिया था कि वो अन्य किसी और महिला से, किसी और औरत से कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और सुल्तान चूँकि उनकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने उन्हें ये वचन दिया था कि वो अन्य किसी और महिला से कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। साथ ही उस वक्त मुमताज़ ने यह भी कहा कि उसने ख्वाब में एक ऐसा बाग देखा है और उसमें एक ऐसा मकबरा देखा है जिसमें चारों तरफ पानी के चश्मे बह रहे हैं और हरा भरा बाग है और बहुत खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। और उसने ये भी कहा कि मेरे इंतकाल के बाद एक खूबसूरत सा मकबरा मेरी याद में बनाया जाए। सब जानते हैं कि शाहजहां जो थे वो इमारतें बनाने के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने अपनी बेगम को ये भी वचन दिया कि वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जो दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद नहीं होगा। 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज़ ने आखिरी सांस ली। इतिहासकारों के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो 14वें बच्चे को जन्म देते समय इस दुनिया से कूच कर गईं, दारे फ़ानी से चली गईं। मुमताज़ का शव पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, लेकिन 6 माह बाद मुमताज़ के शव को आगरा लाया गया और 8 जनवरी 1632 को यमुना किनारे शव को फिर दफनाया गया और यहीं मुमताज़ का मकबरा तैयार हुआ जिसका नाम रोज़ाए मुनव्वरा रखा गया। बाद में इसका नाम ही ताजमहल पड़ा, यानी इस रोज़ाए मुनव्वरा को आज लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। मकबरे की तामीर के बाद इसे खूबसूरत बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम देश के कारीगरों को इकट्ठा किया गया। मीर अब्दुल खरी और मुकरमत खान को इस मकबरे को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और सबसे पहले 970 फुट लंबा और 364 फुट चौड़ा एक चबूतरा तैयार किया गया। इस पर फिर इस मकबरे की तामीर शुरू हुई। मकराना से आया पत्थर ताजमहल में लगाया गया। इसे बनाने वाले अधिकतर मजदूर कन्नौज के हिंदू कारीगर थे, हिंदू मजदूर थे। बागीचे बनाने की जिम्मेदारी कश्मीर के रामलाल को सौंपी। अमानत खान ने ताजमहल पर कुरान की नक्काशी यानी कुरान की आयतों को इस तरह से उकेरा कि आज तक जो भी सयाह या जो भी वह टूरिस्ट वहाँ पर आता है उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है और बहुत देर तक टकटकी बांधे उसको देखता रहता है। दोस्तों, मैं भी जब गया था पहली बार वहाँ पे और मैंने जब कुरान की आयतों को इस तरह से उस पर लिखे हुए देखा तो मैं भी बहुत देर तक उसको कंसंट्रेशन के साथ में उसको देखता रहा। यही हाल है सबका। बहरहाल आगे चलते हैं। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस समय के 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। भवन का निर्माण का पैसा सरकारी ख़जाने या आगरा प्रांत के ख़जाने से खर्च किया गया था। ताजमहल के निर्माण में लगभग 21 से 22 साल का समय लगा और 10 वर्ष अन्य कामों में लगे। इस हिसाब से ये 1653 में लगभग 20,000 मजदूरों ने इसको बनाकर खड़ा कर दिया और 1659 में औरंगज़ेब ने
जब अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर कैद कर दिया था तो अंतिम समय में शाहजहां से यही कहा था कि उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए जहां से वो ताजमहल का दीदार करते रहें। 21 जनवरी 1666 को जब शाहजहां ने आखिरी सांस ली और इस दारफ़ानी से कूच कर गए तो औरंगज़ेब ने शाहजहां को भी मुमताज़ के बगल में ही दफन कर दिया। फिर भारत में अंग्रेज़ों का शासन आया। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में ताजमहल की बड़ी बेकदरी और बेहुरमती हुई। यहाँ पर हनीमून कॉटेज बना दिए गए थे, पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। दरअसल अंग्रेज़ ताजमहल के रखरखाव को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थे। उन्होंने उस समय कई मुग़ल इमारतों को नुकसान पहुंचाए थे और वो चाहते थे कि ताजमहल को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन ताजमहल तो अच्छी किस्मत रही कि बच गया। लेकिन 1857 के ग़दर में अंग्रेज़ सैनिकों ने मुग़ल कालीन कुछ इमारतों को इस तरह से ध्वस्त किया था कि जिनके खंडर आज तक मौजूद हैं। मुमताज़ के पिता आसिफ खां का जो उस ज़माने का बंगला या महल जो भी कहिए था, उसको भी उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत सरकार ने इसके रखरखाव के ऊपर गंभीरता दिखाई और उन्होंने इसको माना कि ये भारत की धरोहर है, तो कहीं कि पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बम नहीं गिरा दे, उससे बचने के लिए 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो कहते हैं कि काले कपड़े से, एक विशाल काले कपड़े से इसको ढक दिया गया था। 1983 को ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के तौर पर नामित किया गया, यानी इसको जो है वंडर्स की लिस्ट में इसको शुमार किया गया। अब उन वसवसों और सवालों के बारे में भी जान लीजिए जो आदमी को परेशान किए हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या बादशाह सलामत ने उस समय के कारीगरों के जिन्होंने ताजमहल बनाया था उसके बाद में उनके हाथ कटवा दिए थे? ये पूरी बकवास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बादशाह ने मज़दूरों को इनाम व इकराम से नवाजा था और साथ ही इतना पैसा दे दिया था कि बाकी की ज़िंदगी वो आराम से घर बैठकर गुजार सकें। एक अफवाह ये भी है कि यहाँ पर उन दोनों की रूहें आती हैं, आत्माएं आती हैं, यानी बादशाह की और मुमताज़ की रूहें आती हैं आपस में। ये सरासर कोरी बकवास है। हिंदी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि ताजमहल रंग बदलता है, तो रंग बदलने का मतलब ऐसा है कि कोई रंग नहीं बदलता, बल्कि जिस तरह आसमान पे शेड होते हैं, वो वाइट मार्बल है, वो जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसी के हिसाब से ताजमहल का रंग कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी गोल्डन हो जाता है, कभी बैंगनी हो जाता है, कभी आसमानी हो जाता है। वो शेड के हिसाब से, आसमान के जो किरणें सूरज की आती हैं उसके हिसाब से होता है। ताजमहल से संबंधित तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए फैक्ट चेक करके हकीकत पर मुबनी मैंने वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हो ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। निष्पक्ष और बेबाक खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सहयोग कीजिए।